दुलक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर ये मरकज़ी जामिया मस्जिद गुलज़ार मदीना की जो कमेटी है और दीगर काजी चक के जितने भी आशिकान सहाबा व अहले बैत हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इन सब की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल जिनकी ज़ेर सदारत जारी सारी है, शेख़ुल हदीस व तफ़सीर उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ मोहसिन अहले सुन्नत दरवेश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज ज़ियाउल मदनी साहिब दामा इक़बालुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे बरादर अज़ीज़ बरादर तरीक़त मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना आदिल सज्जाद मदनी साहिब व दीगर जितने भी अहबाब व हज़रात हैं, अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे भाई कमर सज्जाद सैफ़ी साहब ने मेरा तारुफ़ मेरे कद से बहुत बड़ा करवाया है। मैं क्या हूँ, मैं अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, तो मैं उच्चियाँ दे संग लाई हूँ, सदके जमा उन्हें उच्चियाँ तो जिन्ना नीवियाँ नाल निभाई हूँ। ये है मेरा तारुफ़। हम हज़रत अत्तार के ग़ुलाम हैं और वो हमें कबूल फ़रमा लें और आला हज़रत के हम दर के मंगते हैं और गौस आज़म के दर के सग हैं, वो कबूल फ़रमा लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी आज की इस बज़्म पाक में हमारे बहुत ही प्यारे पीर तरीक़त सैयद अज़मत अली शाह साहब दामा इक़बालहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर जितने भी सादात हैं, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है वो है अज़मत सहाबा व अहले बैत। चूँकि ये फ़ितनों का दौर है और इस दौर के अंदर इस उन्वान को सुनना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपने इस मौजू से वफ़ा करूँ और आप कोशिश करेंगे कि आप सुनने की ज़रा वफ़ा करेंगे ताकि हम यहाँ से कोई मसला सुन कर और सीख कर और समझ कर जाएँ। मैं इब्तदाइया के तौर पर चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस के साथ जिस चीज़ को भी निस्बत हो जाए वो चीज़ अज़मत वाली होती है। वो दीन हो, वो किताब हो, वो शहर हो, वो आपकी आले पाक हो या आपके असहाबे पाक हों, जिसको भी निस्बत हो जाए वो चीज़ अज़मत वाली हो जाती है। दूसरी बात, जिस चीज़ को भी निस्बत मेरे आका से हो जाए, अहले सुन्नत उन सब का हया करते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हूँ या अहले बैत अतार हूँ, अहले सुन्नत के नज़दीक तमाम सहाबाए कराम और तमाम अहले बैत अतहार इन सब की इज़्ज़त और इन सब का एहतराम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये तीसरी बात मैंने अर्ज़ की है। बैठेंगे अज़ीज़ मेरे, उतर बैजा तले। चौथी बात,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूँ या अहले बैत अथार हूँ, इनका जब तारुफ करवाया जाएगा या ये कुरान से करवाया जाएगा या हदीस से करवाया जाएगा, तारीख से नहीं। ये वो दुखती रग है जिसके ऊपर मैं हाथ रख रहा हूँ, जिसकी वजह से सारे फितने खड़े हुए। तारीख से इनका तारुफ नहीं करवाया जाएगा, कुरान से या हदीस से करवाया जाएगा। वजह यह है, सहाबा कराम और अहले बैत अतहार ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये कुरानी हस्तियां हैं तो इनका तारुफ भी तो कुरान कराएगा ना। इनका तारुफ फिर कुरान की जो बेहतरीन तफसीर हदीस है वो करवाएगी ना। तो फिर इनका जब तारुफ करवाना है कुरान और हदीस पढ़ के करना है। ये तारीख के अंधेरों में ले जाके खुद भी बर्बाद होते हो और दूसरों को भी करते हो, और आज उम्मत का ये हाल कर दिया, क्या फ़ायदा है? कुरान और हदीस पढ़, ये तो सूरज से ज़्यादा चमक रखने वाली चीज़ें हैं और हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है। ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनका सिर्फ ज़ाहिर नहीं, और अहले बैत अथार इनका सिर्फ ज़ाहिर नहीं, अल्लाह ने इनका बातिन भी सही फरमा दिया है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हज़रात? ये जो मोबाइलों पे बना रहे हैं, अगर मोबाइल जेबों में डाल लें तो आपके लिए आसानी होगी। उसकी वजह ये वो लाइव चल रहा है, या उनसे आप ले लीजिएगा वीडियो। मैं भार चुकना जे तुसी इन्ना सोशल मीडिया ते सुनते रहते हो, जे मैं आ ही गया तो आज तवज्जो नाल ते सुन लो ना थोड़ी जी गल। और मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है जब आप मोबाइलों में लगते हैं, दाएँ बाएँ देखते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप लेक्चर सुन लें कि एक का अकीदा भी ठीक हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। दोस्ताने गिरामी, इनका जाहिर भी ठीक है, इनका बातिन भी ठीक है, ये याद रख लीजिए। क्यों? ये कहाँ मौजूद है? ये यतलु अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम। अब अगर इसको पढ़ें तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी है वो है ही यही कि आप सुथरा करते हैं, आप जाहिर को भी और बातिन को भी। और बातिन के बारे में क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अलज़महुम कलिमतत तक़वा। फरमाया, अब मैं तफसीरी तर्जमा करता हूँ, महबूब ये जो तुम्हारे सहाबी हैं, इनमें हमने दिल के अंदर तकवे को फिट कर दिया है। जाहिर तो जाहिर है, बातिन को भी अल्लाह ने ठीक कर दिया। ये पांचवी बात है। छठी बात सुन लीजिए, जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं। ये मेरी बात याद रख लें। वो उसकी वजह क्या है कि अहले बैत ये लोग कहते हैं कि खूनी रिश्ते से साबित हुई। नहीं, खूनी रिश्ते से साबित नहीं हुई। नबी पाक की रिश्तेदारी से साबित हुई। नहीं, ये रिश्तेदारी से साबित नहीं हुई। अहले बैत और खूनी रिश्ता रखने वाले और ये ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे हैं, पर अहले बैत में वो आए हैं जिन्होंने पहले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के सहाबियत को इख्तियार किया। फ्रंट सीटों वाले बोल सकते हैं अगर आपका दिल साथ दे तो। फिर उनके साथ ये निस्बत भी लग गई कि कलमा पढ़ के सहाबी बन गए, और ऊपर से हुजूर का घराना है सोने ते सुहागा। आपको पता है सोने ते सुहागे का मतलब की होता है? सोना तो पहले ही सोना होता है, तो सुहागा की होता है? ये उसकी पॉलिश को कहते हैं। हाँ हाँ, अगर कोई जरगर बैठा है, सर्राफ बैठा है, तो आप उससे पूछे ए सुहागा की होता है? ये ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੇਲ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੇ इंशाअल्लाह। हाँ, ਹੁਣ ही 2.25 लाख ਤੇ अपने खलोता है 1 तोड़ा। लेकिन आप तवज्जो रखेंगे ज़रा, सोना जब लेते हैं ना, तोला आप ले लें तो उसका जो 1.5-2 लाख 3 लाख जितना भी उसकी रेट चल रहा है, असी जो लैके पाना नहीं मर्दा वास्ते जायज़ ही कोई नहीं, तो सानू रेट का भी कोई नहीं पता। तो उसको लेने के बाद वो कहते हैं 15,000 की पालिश का है। पालिश सुहागा होंदा जे। अब समझ आई आप हज़रात को? तो सोने ते सुहागा ये वे कि एक ते कलमा पढ़ के हुजूर दे सहाबी बन गए, और दूसरा नबी पाक दा खून भी इन्हां दे विच है। समझ आ रही है? अब बात समझ आई आप हज़रात को? ये 6 चीज़ें जब आपने समझ ली हैं तो इनमें से हमारा ईमान व अकीदा मैंने आपके सामने रख दिया। हम नबी की हर निस्बत का हया करते हैं, सहाबा और अहले बैत का हया करते हैं, सब का करते हैं। जब भी जिक्र करते हैं कुरान व हदीस से करते हैं। इनका जाहिर भी ठीक है, इनका बातिन भी ठीक है। और जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो इसमें सहाबा भी होते हैं और अहले बैत भी होती है। ये मैंने आपको
जो तकरीर का खुलासा है वो आपको अर्ज कर दिया है। अब तो इसकी मैंने तशरीह करनी है आपके सामने, और कैसे कुरान और हदीस से, चूंकि कुरान और हदीस के अलावा हम डिस्कस कर सकते। आइए, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का कुरान ने कैसे तारुफ करवाया है। अल्लाह फरमाता रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमा अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। लो जी, तारुफ मुकम्मल हो गया है। सहाबा कराम वो है जिन पर अल्लाह राजी है, और अल्लाह इन सहाबा पे राजी है, सहाबा अल्लाह पे राजी हैं। तो मैं सादा बात कह दूं, अगर आप समझने के मूड में हूं तो वो ये है, जिन्हां दे उत्ते अल्लाह राजी हो गया, बंदे तू राजी क्यों नहीं होता पिया? बंदे को भी राजी होना पड़ेगा। अगर राजी नहीं होता तो दो बातें हैं, या बंदा नहीं या बंदे दा पुत्र ही नहीं। तो राजी तो होना पड़ेगा, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, तो राजी तो होना पैना है। समझ आ रही है? तो जे नहीं राजी, हाँ, तो फिर तेनू घर भी सुकून नहीं, तो बाहर भी सुकून नहीं। साड़ सहाबा और अहले बैत हो तो इनसे राजी होना चाहिए। अब कुरान है भाई, यकीन करो दर्जनों आयात है, तो ये बात फकीर आपके सामने तिलावत कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा कुरान मजीद बुरहान रशीद से एक मकाम और पढ़ूं जिसमें खासुल खास अहले बैत का जिक्र भी है। समझ आई? ये तो सहाबा किराम के अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, गल मुक गई। समझ आ रही है? और अगली बात फरमाया, महबूब हमने ये इरादा किया है कि जो तुम्हारी अहले बैत है उससे हर किस्म की आलूदगी को हम दूर रखेंगे और इनको हम सुथरा करेंगे जैसा सुथरा करने का हक होता है। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है। ये 22वां पारा है। और यहां पर बात समझने वाली है, आपकी जो अहले बैत अथार है अल्लाह ने उनको सुथरा कर दिया है। ठीक है, हर किस्म के रिज्स इसको दूर कर दिया है। तो सबसे पहले बात, अहले बैत कहते किसको हैं? पहले तो यहां तक बात समझ लेना, अहले बैत कहते किसको हैं? लोगों की मनपसंद की शख्सियात का नाम अहले बैत नहीं है। अहले बैत उन हस्तियों का नाम है जिनको अहले बैत में कुरान और हदीस ने शामिल किया हुआ है। अब वो क्या है सुनो। सबसे पहले नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत जब कहा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां मुराद होती हैं कि ये अहले बैत हैं। अब शायद आप इस बात को नहीं समझ रहे, और हमारे सुन्नी एक मतलब हमारा जो ये इलाका जिसमें मैं आया हूँ गालबन ये शोर का बड़ा आदी है, तूती बड़ी सुन दे हो। तो मैं तूती वाला बंदा को नहीं, और मुझे ये खुशी हुई है कि आपके जो इमाम व खतीब मोहतरम हैं अल्लाह के फजल से वो एक फाजिल आलिम हैं। मुझे इस बात की ढेरों ढेर खुशी हो अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनकी ज़ेर सदारत है मेरे ख्याल वही हैं यहाँ पे इमाम व खतीब शेखुल हदीस अल्लामा शहबाज अल मदनी साहब दामा इकबाल हो। मुझे ढेरों ढेर खुशी हुई है हमारी मसाजिद में ऐसे पढ़े लिखे बंदे आ जाए, साडा काम उदा ही हो जाना जे। ए मैं तुहानू दसदा पिया, लेकिन आप तूतियां दे शौकीन हाँ, लेकिन मेरे को माल कोई नहीं, और उम्मीद है कि अलामा साहब भी आपको ऐसा ही माल देते होंगे। अब जरा तवज्जो करें जो मैं बात कह रहा हूं। बात जो होती है ना इसको परखा करें, और परख के ना फिर 5 किलो का सरे अकदस ना हिलाया करें। समझ आई? अगले को महसूस हो जाग रहे हैं। और ये बात ये है कि अहले बैत में कौन है? सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां ये अहले बैत में हैं। और जो नबी पाक की बीवियों को अहले बैत में ना माने वो कुरान का भी मुनकिर है, हदीस का भी मुनकिर है। याद रख लीजिए पहली बात। दूसरी बात, ये आयत करीमा जहां पर मौजूद है ना, अब इस पर मैं थोड़ी तफसील पेश कर दूं। आप ये आयत का एक हिस्सा है, इसका अगला और पिछला हिस्सा भी पढ़ लें, अगली पिछली आयत है तो ये बात भी पढ़ लें, सियाको सबाक देख लें। यहां पर कलाम ही नबी की बीवियों से हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि नबी की बीवियों को निकाल के बंदा कहे कि पंजतन पाक अहले बैत में है और बाकी कोई नहीं? तो मैं क्या तुझे इख्तियार किसने दिया है ये दायरा लगाने का? तुझे किसने इख्तियार दिया? तू कौन है? कुरान मजीद बुरहान रशीद तो कलाम ही नबी की बीवियों से यहां कर रहा है। तो सबसे पहले नबी की बीवियां मुराद है, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे वो भी आपकी अहले बैत है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये सारे के सारे। और आपके ये इल्म में होना चाहिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो हकीकी बेटियां हैं वो 4 हैं। नबी की हकीकी बेटियां कितनी हैं? 4। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए, 4 है मेरे आका की हकीकी बेटियां। और बसा औकात हम ऐसी मकरू आवाजें सुनते हैं, यकीन फरमाएं
जो कहते हैं एक बेटी हम बाकियों को मानते ही नहीं। हाँ हाँ, ये मकरू आवाजें हैं, खुदा बर्बाद करे ऐसी आवाज को। आमीन कह दो अगर तुहाडे मुंह दे विच ज़बानां हैं तां। खुदा बर्बाद करे ऐसी आवाजों को जो नबी की बेटियों का इनकार करते और अपने आप को मुसलमान समझते हैं। और अगली बात भी सुनिएगा, और ये नबी की जो 4 बेटियां हैं ना, इस मसले पर अगर किसी को खारिश हो ना, खारिश, तो वो सिर्फ अपना मसलक बताए। मैं तेरी मसलक की किताबों से तुझे नंगा ना करूं तो मुझे अत्तार का मुरीद ही ना कहना। किसी भूल में ना रहना, अपना सिर्फ मसलक बता कि तेरा मसलक क्या है। तेरियां किताबां खोल के मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ खोल के तेरे सामने सफा रखांगा भाई ये अन्ना नहीं ना ते पढ़ की लिखे हुआ है। कमाल वाल तो तमाशा समझ रखा है तुमने मसला क्या है सुन्नत को। और हमारे यकीन करें अगर स्टेज पर बैठने वाले लोगों ने जिम्मेदारी पूरी की होती ना, और बुलाने वालों तुमने भी अहले सुन्नत के साथ वो करना नहीं कि सही किया, तुमने भी अपने कानों के चस्के पूरे किए हैं। अगर तुम भी उस बंदे को बुलाते ना जिसने मसलक का पहरा देना है, आज तुम्हारी ये हालत ना होती। मुहर्रमा ही तुसी किसी और नाल हुंदे हो, रबीउल अव्वल साडे नाल हुंदे हो, ओ मरो सदा बाहर सुन्नी ते बन जाओ। हमारे अंदर इतनी गैरत भी ना रही यार, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी अपने अंदर गैरत पैदा करो और सदा बाहर सुन्नी बनो। बनोगे भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कितनी बेटियां हैं बताओ मुझे सारे हजरात? 4 हकीकी बेटियां हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की। और जो इनकार करता है याद रख लो, वो तो कहना ना मैं नबी पाक दियां 3 धियां नहीं मानता। मैं क्या असी तेनू बंदा भी नहीं मानते। आप किसी भूल में मत रहें। और अगली बात भी सुनना, इमरान खान ते बड़े परचे होए ने, उन्हां दे विचों एक परचा ये भी है इहदी एक कुड़ी है कोई बेटी, ये उन्होंने मानता नहीं पिया। जिन्होंने वो केसां दा मालूम है ना, वो एक परचा भी है कि यदि कोई धी है तो इन्हें ना दसिया नहीं, ये लुकाई है, ये मानता नहीं पिया, लिहाजा इन्हों ना अहल किया जाए। यानी 1400 सालों के बाद भी गैरत का ये तकाजा है कि ये कानून होना चाहिए कि जो बेटियों का मुनकिर है वो ना अहल होना चाहिए। मैं कह जी अज दी धी दा मुनकिर है वो तो ना अहल है, जो मुहम्मद अरबी की बेटियों का मुनकिर है वो भी ना अहल ही है। ये मसला है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है और ये मकरू आवाजें हम सुनते हैं, और गैरत तुम्हारी मत मारी गई। ऐसे बंदे के पास बैठते हो, सलाम लेते हो, कोई जरूरत नहीं है। ये जरा तुहाडे सामने तकरीर करदा पिया है ना, ये अत्तार दा गुलाम है, आला हजरत दा मलंग है। हाँ हाँ, जिन्हों तुसी मोबाइल सुनते हो जेलम दा लट है। जेलम दे लट की गल नहीं, ये कुरान हदीस की गल होंदी पई। आप समझे आप हजरात मेरी बात को? गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 हकीकी बेटियां हैं। और अगली बात, आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 हकीकी बेटे हैं। यह अहले बैत बता रहा हूं। सबसे पहले बीवियां, फिर बेटियां, फिर बेटे। और आज तक इन लोगों को यह नहीं समझ आ सकी, ओ जी अगर 4 बेटियां थी तो फिर मुबाहले वाले दिन सिर्फ हजरत सैयदा खातून जन्नत क्यों गई, बाकी बेटियां क्यों नहीं गई? मैंने कभी बदबख्त और कमीने मैंने बड़े देखे, पर अन्ना बदबख्त मैं पहली बारी वेखे है। क्या तू ये मुताला नहीं कर सका? तेनू बाग खोंदे नजर आ गए, तेनू खिलाफत खोंदे नजर आ गए, तेनू बागे फदक ते कब्जे नजर आ गए। तू इस पासे अन्ना हो गया है कि नबी पाक की ये तीनों बेटियां तो पहले पर्दा कर गई थी। 10 हिजरी में मुबाइला हो रहा है, उस वक्त तो थी ही सैयदा। वो जो पहले फौत हो गई हैं वो कैसे आती मुझे बता तो सही ना। बाकी तेनू हर शय नजर आई है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बाकी हर शय नजर आ गई, ये नहीं नजर आया। ओ देखो जी एक ही बेटी है, मोबाइल पे नहीं गया, लिहाजा हा 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 बाबा बल्ले बल्ले चाल भाई, बस बस आए जाए मत मारी गई है तुहाडी। वो पहले फौत हो गई थी आका करीम अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां। ये चौथी सैयदा पाक उस वक्त हयात थी, तो इन्होंने ही जाना था। समझ आ रही है? और वैसे भी ये मुबाहले की आयत है, मुबाहला हुआ नहीं था, सिर्फ चले थे। उन्होंने जब देखा तो वो तो वैसे ही भाग गए थे। उन्होंने कहा ये नूरानी चेहरे अगर हमारे खिलाफ दुआ कर देंगे तो हमारे पल्ले कुछ बचेगा नहीं। वो तो भाग गए थे, वो तो वैसे ही वापस आ गए थे। अब समझ आइए आप हजरात को? तो वो कैसे जाती जो पहले ही पर्दा कर गई हैं? वो पर्दा कर गई हैं, इतने रौला पाया ये हैं ते सानू विखाओ कितने ने। मैं क्या हूं तू है ही इल्म दा अन्ना, तुझे मैं क्या दिखाऊं? तेरे अंदर इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है, कैसे समझाएं आपको? लेकिन अहले सुन्नत
आपको समझना चाहिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सारे बेटे, सारियां बेटियां, सारी बीवियां ये अहले बैत में हैं। अभी भी अहले बैत का दायरा मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ हाँ, ये याद रख लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन घरानों पर अल्लाह के हुक्म से सदका ज़कात को हराम किया है, वो सारे घराने भी अहले बैत में हैं। अब समझ आई है? आप कहेंगे वो घराने कौन से हैं? एक है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये वो घराने हैं जिनको अहले बैत में शामिल किया गया। इन पर सदका और ज़कात हराम है। ये हुजूर का घराना है, ये सदका ज़कात नहीं लेते। और मैं यहां एक बात अर्ज करता हूं, जो सदका नहीं ना लेते उनका सदका हम खा रहे हैं। इस बात का भी लुत्फ लें आप। जो सदका नहीं लेते उनका सदका हम खा रहे हैं। गिरामी कदर हज़रात, ये है अहले बैत अतार। लेकिन लोग क्या कहते हैं? सिर्फ पैंतन पाक, वो जी चादर के नीचे नबी पाक ने लिया। आपको पता है चादर के नीचे जिनको लिया था वो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा सैयदा पाक हसनैन करीमैन और मेरे आका चादर ली। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई। समझ आ रही है? ये क्यों दाखिल किया था? ये सुन लीजिए, इसलिए कि कोई ये ना समझे कि अहले बैत सिर्फ बीवियों तक होती है। फरमाया उन बीवियों की जो औलाद हो वो भी अहले बैत ही होती है। और दूसरी बात ये थी कि कोई इनको अहले बैत से जुदा ना समझे। फरमाया मेरी बीवियों को तो अहले बैत कुरान ने कहा है, मैं अपनी बेटी और नवासों को अहले बैत मुस्तफ़ा कह रहे हैं। सुन्नी वो है जो कुरान वालों को भी मानता है, मुस्तफ़ा की हदीस वालों को भी मानता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात, सैयदा पाक को चादर के नीचे लेकर नबी पाक ने दुआ करके उनको और उनकी नस्ल पाक को भी अहले बैत में शामिल फरमा लिया था। और यहां से मेरे नबी का इख्तियार भी वाज़े होता है। समझ आ रही है? और बिल्कुल मसले को वाज़े करके आपने सबके सामने बयान कर दिया। यह है अहले बैत अतार, यह है मेरे नबी की अहले बैत। अरे इधर देखो जरा, इधर देखो, तो एक मसला सुनावा। आजकल ना एक नारा बड़ा आम है, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। मैं क्या गल सुने, नारा मैनू वारे है, पर जिमें मैं वंड की है ना, तू लाना कोई नहीं, चूंकि तो खरा बंदा ला सकता है। अब अहले बैत के दुश्मनों पे तो लानत है, तो मैं क्या अहले बैत में बीवियां हैं, तो जो नबी की बीवियों का दुश्मन है उस पे लानत। नबी की 4 बेटियां हैं, तो जो 3 का मुनकर है उस पे लानत। हुण समझ आई जे? इंज वंड कर। गल्ला करके किधर जाना है? सीधा होके आ, तेन दसा मसला की है। ऐसे वजह तो मेरे नाम तो पता नहीं क्यों डरते ने, मेरी समझ दो। बहरल मैनू पता है क्यों डरते ने, मेरे नाम में अब्बास आउंदा जे, इस वास्ते डरते जे। यकीन अल्लाह एवं कंबल लापे दे, कदी एनू टेलीफोन कर, कदी एनू टेलीफोन कर। ओए केड़ा बंदा सद लिया तुसीं? आ बैठा है, केड़ा है? एवं कंबी जाना है। मैं क्या सारे बक बक की सिहाबा नू, हुण असीं पहरा दिन्ने आ, सारे बक बक करदे ने अहले बैत नू। हुणे फकीर पहरा दिंदा, हुण हौसला करना, हौसला कर मेरा चन्न, बर्दाश्त कर। और देखो मैंने किसी का नाम लिया है, बताओ किसी मसलक का। हम किसी मसलक का नाम क्यों लें? तेरा जेड़ा मसलक है जा तू अपने घर। मैं सुन्नी हाँ, तो मैं तो सुन्नीयत इंज पहरा देवांगा भी जेड़ा माड़ा जा पिल पलाए ओदा मैं करंट 120 वोल्ट करके जाऊंगा। तू की समझिया जनाब? वाह भाई वाह, मैं तो मकैना कल्ला दे फजल दे नाल। तो सुनिया दा करंट पूरा है। किसी का को मजहब है, रख मजहब तू। मेरे नबी ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुहाडा दीन तुहाडे नाल, साडा साडे नाल। चीकदे क्यों होना? सानू साडा तो सुनाण दे ना। ते तुसा सुन के खुश भी हुंदे हो, सुनियो कि कोई नहीं हुंदे। ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत। हुण समझ आई है? अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। मैं कह जेड़ा बीवियां दा मुनकर है ओदे उत्ते लानत, और जेड़ा नबी दियां तियां दा मुनकर है ओदे ते भी लानत। हुण समझ आई जे? मैं कह वाह भाई वाह, ऐं वंड कर। अब ये कुरान की 2 आयत, एक सहाबा के बारे में, एक अहले बैत के बारे में। इजाजत दें तो अहादीस पढ़ के सुनाऊं?
जरा जेडे गोडे छोटे फड़ी बैठे हो सरकार सीधे पदरे होके बहुत चौकड़ियां मारो, सुने चौकड़ी मारो, नाराज नहीं होना। अल्लाह शेर सुन के भी तो बोल रही है ना तुसी, आओ हदीसां बोल सुन के भी बोले आज। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इधर देखे मेरी तरफ, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। जज़ाकल्लाह। फरमाया जेड़ा मेरी अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है। जितने यहां बंदे बैठे हो, छोटे हो भावें वड्डे हो, अपने दिलों ते गौर करो। अगर अहले बैत दा बुग़्ज़ है ना, रत्ती दे राई दे दाने दे बराबर भी फारिग हैं। बास कहते हैं डुब के मर जा, मैं कहना उदा ही मर जा। वो पानी किसी के काम आ गया जे तू डुबना है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? वैसे ही मर मगरों लथ तेरे दिल दे विच अहले बैत दा प्यार कोई नहीं, बुग़्ज़ रखना है, वैसे ही मर जा, तेरे जम्मन दा फायदा। और जब आई सहाबा की बारी, अब ये दूसरी हदीस अर्ज करने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मसलु अस्हाबी फिन्नास का मसलिल मिल्ह फित ताम। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। मेरे नबी ने मिसाल दी जे, हुण मैं दी पंजाबी च वंड करन लग्या ते जरा समझिया जे ते सुन्नी बंदा बोले दुआ नहीं। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा दी मुहब्बत तुहाडे विच इंज होनी चाहिए जिवें तुहाड़ियां हांडियां च लूण हुंदा है। और इत्थे गल हजरत इमाम हसन बसरी फरमांदे ने, एदा मतलब ये वे जेड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे ओनू भी कोई नहीं पसंद करदा, ते जेड़े सीने दे विच सहाबा दा प्यार ना होवे ओनू भी कोई नहीं पसंद करदा। अपने दिल के अंदर नबी पाक के सहाबा का प्यार लेके आ। हैं? और हजरत हसन बसरी कहते हैं ज़हब मिल्हुल कौम, फरमाया इस कौम में से ना ये नमक कम हो रहा है। ये उस दौर की बात है। हजरत हसन बसरी की निगाह पे सदके जाऊं, ठीक है? लोग सहाबा को बक बक करते हैं, मैं कहता तेरी हांडी तो वैसे ही वेली है। अब समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, उस बंदे का ईमान ही फारिग है जो सहाबा कराम को नहीं मानता या अहले बैत को नहीं मानता। अब ये दो हदीसें जाग रहे हो तो तीसरी भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में इरशाद फरमाया, ये मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक़ व सनद ये रिवायत मौजूद है। जो मुझे अल्फाज याद किए हुए हैं मुस्तहज़र है, मैं सुनाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन व फ़ी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दो भारी चीजें क्या? फरमाया लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह हो सकते नहीं। या रसूलल्लाह वो क्या चीजें हैं? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इत्रती, फरमाया एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। अब यहां पर भी सुनिए, जिनके दिलों में मर्ज होता है ना, मर्ज और बुग़्ज़, वो पता क्या कहते हैं? देखो नबी पाक ने दो चीजें बयान की हैं, एक अहले बैत है और एक कुरान है। इत्थे तो सहाबा दा जिक्र ही कोई नहीं। तवज्जो है जी सारे हज़रात की? ते तुसी एवें सहाबा दे नारे लाउंदे हो। मैं क्या खलो तैनू इमाम अहमद रज़ा दा नौकर फक्की देवेगा। समझ आ रही है? पहले मैं क्या मैं तेनू एदा ना एक इल्मी जवाब देवां, तेरे मुंह ते चंड मारा इल्जामी जवाब, फिर तेनू मैं मसला समझाऊना। ये उलमा बैठे हैं, ये फन्ने मुनाजरा में और फन्ने बहस के अंदर ये उसूल है कि जेड़ा जिद्दां दी गल करे पहले ओदां दी मुंह ते चंड मार ओदे, इल्जामी जवाब दे ताकि बूथी बंद होवे, फिर उन्होंने कह हुण आ तेनू मसला समझावां। हैं क्यों कई एवें नचदे रहिंदे ने ना, ये जेड़े नचण वाली कौम है, तवज्जो करो जी, इसमें तो सहाबा है ही नहीं है तो तुम ऐसे सहाबा का नाम लेते हो। मैंने कहा दूसरी रिवायत भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, आप फरमाते हैं असहाबी कन्नुजुम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे। तो मैंने कहा अगर कोई कमीना यह बकवास करे कि इस हदीस पाक में तो सिर्फ सहाबा है, अहले बैत का जिक्र ही नहीं है, तो फिर क्या जवाब होगा? इत्थे तो सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम का जिक्र अहले बैत का है ही नहीं। अब ये दो सोचें आ गए। इधर देखो, एक सोच है खारजियों की,
ओ है हदीस पढ़ दे जे। देखो जी नबी पाक ने फरमाया सहाबा दे पीछे चल को, मैं तो नौकर सहाबा दा, मैं तो सहाबा दे नारे लाने ने, सलाम सहाबा कराम, बस उन्हें इत्थे रखे, उन्हें अहले बैत नूं छड़ दिता है। मैं कहा तू भी फारिग है, तू खारजी है। और दूसरा आ गया नबी पाक ने फरमाया कुरान और अहले बैत सहाबा ते है ही नहीं, असी सहाबा नूं नहीं मानदे। मैं क्या तू राफजी है, असी दोनों दी लतरेशन करांगे किवें? मैं क्या इस हदीस दा की मतलब है, ए भी मैं तेनों समझाना। ओ मतलब है वे नबी पाक ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिसके पास होगी गुमराह नहीं होगा। ते नबी पाक दस दे पैसन क्यामत तक वास्ते मसला। नबी पाक नूं पता सी मेरी अहले बैत ने भी क्यामत तक चलना है, ते कुरान ने भी क्यामत तक चलना है। ते क्यामत ताईं सच्चा बंदा वो होएगा जिहदे एक हाथ दे विच कुरान ते दूसरे दे विच अहले बैत होएगा। सहाबा ने क्यामत तक नहीं सी चलना, क्योंकि सहाबी ना नस्ल दर नस्ल चल सकता है, ना सहाबी इबादत नाल बनता है, ना सहाबी जोर और पैसे नाल बनता है। सहाबी तो निगाहे मुस्तफा नाल बनता है। नस्ले मुस्तफा ने तो चलना सी। हुण मसला समझ आया है जे सुन्नी दा स्टेज है जेड़ा तुहानू मसला समझा रहा है, सहाबा तो दूर नहीं कर रहा। सहाबा का जिक्र क्यों नहीं है? इसलिए कि यहां नबी पाक वो दवाई तजवीज कर रहे हैं जो क़यामत तक चलनी थी। और वो क्या है? वो कुरान और अहले बैत। सच्चा वो है जिसके पास ये दो चीजें हैं। मैं कहा पुत्र मैं थोड़ी तलाशी ली तो समान ये भी पूरा नहीं निकलना। एक है जिसके पास कुरान है, बड़ी हुसने किरात दियां महफिलां करदा है, मिस्र दे दाढ़ी मुंडे कारी साध लैंदा है, हुसने किरात दियां महफिलां। तो मैं क्या उन्हां सारियां कारियां दी महफिल तो कर लेना है, तो जिन्हें नेज़े ते चढ़ के पढ़िया सी उस कारी दी महफिल कदों करनी है? वहां के बंदे फेल हो जाते हैं। आवाज समझ आई आप हज़रात को? और दूसरे आ गए जगह जगह पे हम अहले बैत के नौकर, हम गाजी के नौकर, हम तो अहले बैत वाले हैं। तो मैंने कहा अहले बैत तो है, बताओ कुरान भी है, कोई हाफिज लाओ ना मैदान में, तराबियां वाला ले आओ ना मैदान दे, 5 नमाज़ां पढ़ाउण वाला ले आओ ना मैदान दे विच। जिंदा बंदा बोले दूसरे दी छुट्टी है। मैं क्या मैं तलाशी ली तो समान थोड़ा ये भी नहीं निकलना। और याद रख लो सुनियो तुम्हें मुबारक हो। अब मैं नहीं कहूंगा, अब आप अपनी मर्जी से कहेंगे। हम वो हैं एक हाथ में कुरान है, दूसरे में दामन अहले बैत है। एनी गल जे अब समझ आ गई हदीस। और वो जो हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के माने दें, जिसकी भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। कहते हैं वहां पर अहले बैत का जिक्र नहीं। मैं क्या चुप है, तेरे को पूछ के असीद दसना है। मैंने पहले आपको गुफ्तगू के आगाज में बताया जब लफ्ज सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं। तो अहले बैत तो उसमें है, तू कैसे कहता नहीं है? वो सहाबी हैं तो अहले बैत है ना। आप तवज्जो नहीं ना फरमा रहे हैं। अंधे को बड़े दूर की सूझी, लेकिन उन्होंने नहीं सी पता भी जदों अगे आनी है तो फिर सूझी, फिर सूझी की जगह सूझी हो जाएगी। अब समझे आप हज़रात? तो जो सहाबी वाली रिवायत पढ़ के अहले बैत को छोड़ता है वो खारजी है, और जो अहले बैत वाली हदीस पढ़ के सहाबा को छोड़ता है वो राफजी है। और हम सुन्नी हैं, हम ना सहाबा छोड़ते हैं ना अहले बैत छोड़ते हैं। आज ये तुहाडा क्रेडिट ते 100/100 नंबर। अल्लाह अकबर। अगर आप बात थोड़ा सा समझें तो अगली हदीस सुनाऊँ आप हज़रात को। ये 3 हदीसें हो गई हैं, 4 11 की चौथी सुनावा? मट्ठे बोलते पे हो, 4 11 की गल करता पे। चलो सुनाता वो है जिसमें 4 11 का जिक्र हो गया। कंजुल उम्माल अली अल मुत्तकी अल हिंदी आपने लिखा, और ये मुख्तलिफ संदों के साथ आपने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लेके आए, मुख्तलिफ तुरुक के साथ लेके आए, जो मुझे याद है। सुनिए, फरमा इन अल्लाह अख्तारनी, फरमा अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना है। सुन से आबादा मकाम की तगड़ा होके सुनी जरा। मैंने पहले कहा कि आप शायद अशार सुनने के आदी होंगे, लेकिन अलामा साहब की शख्सियत देख के मुझे लगता है कि ये आपको कुरान व हदीस का यादी बनाया होगा इन्होंने, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप भी शौक से सुने। लेकिन साड़ी जी कौम बाहर होती तूती दी शौकीन होती, तूती दी। इनको एक बड़ी अजूर अजीब इनको मर्ज लगा हुआ है। इस मर्ज चो निकल आओ, को काम दी गल्लां सुन के अपने मसलक ते पक्के हो जाओ। समझ आ रही है ना? अब जरा सुनिए जो मैं बात आपकी, ये तूती लाने वाले कई बड़ी पीड़ होंगी जो मैं गल करना, तो मैं क्या थोड़ी तूती ला मरे को कुरान हदीस भी पढ़ लिया कर। ना ताई पढ़ता रहना है तू, ना ता पढ़न वास्ते मौली बनया है। डर गए हो किते सारे तूती वाले तो नहीं बैठे?
फिर को काम की गल भी सुन लिया कर मेरा चन्न। फरमा इन अल्लाह अख्तारानी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया। पंजाबी कहते हैं मैंने चुनिया है, सबसे पहले मुझे चुना है। और उसके बाद फरमाया वख्तारा ली असहाबी, उन्हें भी तर्जमा सुनी। फरमाया फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। और इधर देखें भाई, आप जितने हजरात बैठे ना, ये मसला आपको बड़ा समझना चाहिए भाईजान। सहाबा किराम पर जो एतराज करता है वो मेरे रब की पसंद पर एतराज करता है। और भाई एक और तरीके से मसला समझा दूं अगर आपकी तवज्जो हो तो। जिसको सहाबी समझ नहीं ना आते, मैं क्या रब ने चौके दिते ने, आखिर हदीस ते है। मैं क्या तेरे सामने मैं सेबां दी रेहड़ी खड़ी करना, चोखा किदां दे चुगेगा, गले गले छोटे छोटे काने काने किदां दे चुगेगा? बोलो ना यार, ओ मेरे पीर भाइयों बोलो तो सही, तुहानू देन नहीं लत्था बैठा है, बोलो तो सही ना अल्लाह दे बंदे। ऐ सोने सोने तुहानू किहने आख्या सी इन्ना लेट करो? हुण 12 बजे ने तो मुंह आते तो ना बजाओ, 12 मुंह ते नहीं बजने चाहिए। ये तेरे अकीदे की गल है, तेन तो खुश होकर सुनना चाहिए। अब जरा सुने, ओ भाई तू अच्छे चुनेगा? आखे आहो। मैं क्या हुण जुमले का लुत्फ लई, जिन्हां तू चुने वो एडे सोहने होण ते जिन्हां रब ने चुनिया है। जज़ाकल्ला। हुण को गल समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात को? इन अल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। हुण अगली गल भी सुन लिया जे, जेडे कहते हैं हक 4 यार का नारा नहीं लगाना चाहिए। मैं क्या आ जाओ, जाते जाते तुहाडे जनाजे का ऐलान भी करी जावां। फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान। फरमाया ये जेडे चूहे होए सहाबी सन ना, इन्हां दे उत्ते निगाह करके अल्लाह ने जेडे इन्हां तो सारियां तो टौरी सन, वो 4 चुक के मैनू फिर अता फरमा छड़े। तू कहीं ना 4 का जिक्र ही नहीं है। समझ आ रही है? इन अल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी वख्तार अली मिनहुम अरबा। और फिर 4 चुन के मैनू अता फरमाए। और अगे भी सुन, मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुन, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं ये तो मुझे अता कर दिए, फिर बाकियों का क्या बना? वजाल अली मिनहुम अंसारम व वजीरम व सेहरा। फरमा जो बाकी बचे उनमें से कुछ को मेरा ससुराल बना दिया, रिश्तेदार बना दिया, और कुछ मेरे वजीर बन गए, और बाकी मेरे मददगार बन गए। यहां कहते हैं कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं कह जाओ छणकने आ, तुम्हें हदीस ही को नहीं पढ़ी? नबी पाक फरमाते हैं सहाबा मेरे मददगार हैं। अगर सहाबी हो के नबी की मदद कर सकता है तो नबी हो के उम्मती की नहीं कर सकता? पता नहीं मौलवियों ने कितने बह के हदीसां पढ़ियां ने। सुन्नी होवे तो समझ आवे ना। और वजीर कौन है? आहा, वजीर अबू बकर उमर हैं। ये नबी पाक के वज़रा में से हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वजीरान फिल अर्द व वजीरान फिस समा। कोई नबी ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने 2 वजीर जमीनों में 2 आसमानों में ना अता किए हूं। फरमाया व अम्मा वजीर आया फिस समा फजिब्राइल व मीकाईल। मेरे जो आसमानों के वजीर हैं, फरमाया एक जिब्राइल है, एक मीकाईल है। और फरमाया अलैहिस्सलाम, और फरमाया जो मेरे जमीन के वजीर हैं, फरमाया वो अबू बकर हैं और उमर हैं। ये मेरे नबी ने फरमाया। रुको जरा, तुम्हें एक और मसला भी अर्ज करूं, याद आ गया मुझे, मजा आएगा, आपका अकीदा फिट हो जाएगा। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। तो मैं क्या मनना पैना मेरा नबी ये नजारियां दा बादशाह है। पहला मसला। दूसरी गल तकड़ा होके सुनी जरा। मैंने कहा ये बता, ये आसमानों वाले वजीर कौन है? जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये दोनों फौत हो गए या जिंदा हैं? बोलो। अच्छा, ये वजीर जिंदा ने? बल्ले बल्ले, पक्का रही, तेनू अकीदा देने लगे सुनिया दा। अच्छा, जो जमीन वाले वजीर हैं वो कौन है? अबू बकर उमर। तो हजरत उमर तो शहीद हुए हैं, शहादत जली है। शहीद के बारे में रब ने फरमाया इनको मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाओं ने जिंदा है। अगर मसला सुने ना, आसमानों वाले वजीर भी जिंदा, जमीन वाले हजरत फरूक आजम भी जिंदा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, आप याद रख लें, मुहक्किकीन तमाम उलमा ने लिखा है,
वो सांप ने जो डंग मारा था उसका जहर औद कर आया, लौट आया, जिसकी वजह से आपकी शहादत सिर्री है। जाहरी कहते हैं जिसमें जाहरी कट लगे जिस्म के ऊपर, जाहिरी अलामात मौजूद हो, और सिर्री के अंदर से काम शहादत वाला हो, जैसे जहर दे दी जाए, लेकिन होता वो भी मकाम शहादत पे है। तो इस एतबार से हजरत सिद्दीक अकबर भी शहीद हैं। तो अगर ये भी शहादत सिर्री के मकाम पे हैं तो ये भी जिंदा का बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई अक्लमंद मुझे ये मसला तो समझाए, जिस बादशाह के वजीर जिंदा हैं वो बादशाह कैसे मर सकता है? और बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं नबी भर के मिट्टी में मिल गए। हमारा नबी कल भी जिंदा है, हमारा नबी आज भी जिंदा है। और इसीलिए फादिल बरेलवी ने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से। स्वाद आया कि कोई नहीं आया? 5 किलो का सरे अख दस हिला के गुजारा ना फरमाओ ना। इस बात को समझे आप हजरात। बात दूर चली गई। फरमाया अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया, मेरे सहाबा का, और उसके बाद 4, और उसके बाद मेरे अंसार, मेरे वजीर, मेरा ससुराल बना दिया। और आपको पता है नबी पाक के ससुराली रिश्ते का क्या मकाम है? पता है? वो बोलो तो सही ना यार, सुना दूंगा हदीस अगर जाग रहे हैं तो। ये भी कंजुल माल के अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखी। आप फरमाते हैं ये घड़ी ठीक है भाई? जी ठीक है। बड़ी जल्दी आपकी जान छोड़ने लगा हूं। मैं 12 बजे के बाद नहीं बोलता, लेकिन आज चूंकि ये मेरे अपने पीर भाई और सादात बैठे हैं तो मुझे ये रोज़ा खोलना पड़ा है आज। समझ आ रही है? तो अगर मैं रोज़ा खोलता पिया तो अफ्तारी सोहनी होंदी पई है तो बोलना तो भी हक बनता है। हाँ जरा ध्यान से बोलें आप हजरात। इंशाल्लाह जिन्ना टाइम तुसी सुनोगे ना असी कुर्सी दे नाल वफा करांगे इंशाल्लाह, अल्लाह दे फजल दे नाल। गिरामी कदर हजरात, आका करीम अलैहिस्सलाम का ससुराली रिश्ता, आए हाय हाय हाय, और बाकी रिश्तेदार, सिर्फ ससुराली नहीं बाकी भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कंजुल माल में 2 तरह के लफ्ज़ हैं। फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है, और एक रिवायत में मैंने अल्लाह से मांगा है और अल्लाह ने अता कर दिया। क्या? फरमाया महबूब जिनको आप रिश्ता देंगे हम उनको भी जन्नती बना देंगे, जिनसे आप रिश्ता लेंगे हम उन्हें भी जन्नती बना देंगे। ये मेरे नबी का फरमान है, हदीस है। जरा तकड़े हो यार, मैं तो 2 गल्लां करनियां ने थे। रिश्ता दिया किसको है? आपकी 4 बेटियां, पहली बेटी अबू अलास बिन रबीआ, समझ आ रही है? ये हजरत खदीजा पाक के भांजे थे। इन्होंने जंगे बदर के बाद कलमा पढ़ लिया था। ये भी सहाबी हैं और मेरे नबी के दामाद हैं। इनकी बीवी का नाम ज़ैनब है। और आपको पता है नबी पाक ने अपनी बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब क्यों रखा था? सदके जामा तुहाडी चुप तो मार गई सानू तुहाडी चुप। ज़ैन और अब ये 2 लफ्ज हैं। ज़ैन का माना होता मत्थे दा टिक्का। जब आप सारी दुल्हन को सजा देते हैं तो मत्थे से टिक्का ला के उसके हुस्न को उरूज पे पहुंचा देते हैं। समझ आ रही है? हैं? ज़ैन का माना है खूबसूरती, हुस्न, ठीक है, मत्थे दा टिक्का। और अब बाप को कहते हैं। नबी पाक की जब ये बेटी पैदा हुई ना ज़ैनब, आपको इतनी पसंद आई, आपने फरमाया ऐ तो मेरे मत्थे दा हुस्न है। ऐसी अल्लाह ने सानू आज इस लफ्ज़ माने दा ही कोई नहीं पता। हालांकि इसके और भी मानी हैं। आप जब लुगत की किताबें पढ़े बहुत सारे मानी होते हैं, लेकिन एक जाहिरी मान आ जाए। नबी पाक अपनी धीयां ते इंज फखर करके नाम पर रखते हैं, तू कहना धी है नहीं तो तू बंदा ही नहीं। आप समझ आई है? मुंह नाल बोल के मैं दसिया करो, जदों मैं रंदा फेरना ना मैनू मुंह नाल बोल के दसिया करो। समझ आई? खरखना एवं नहीं जे फिरदा हुंदा किसी गल दे नाल। तो ये पहले दामाद हैं, ये भी जनती तवज्जो है कोई नहीं आप हज़रात। 2 बेटियां सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, यके बाद दीगरे। पहले एक बेटी थी वो फौत हो गई, फिर दूसरी बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में वो भी फौत हो गई। समझ आई? ये दोहरे दामाद हैं हजरत उस्मान गनी। इनके पास ये ऐसा एजाज है जो इस कायनात में किसी और के पास नहीं के। एक नबी की 2 बेटियां, यह हजरत उस्मान गनी का इतना बड़ा एजाज है जो किसी के पास भी नहीं है। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरत, हजरत उस्मान गनी ने नबी पाक से रिश्ता लिया, वो भी जन्नती।
और फिर आपकी चौथी बेटी और तीसरे दामाद हमारे काबाए दल किबलाए जाम मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जात है। तो नबी पाक ने जिनको रिश्ता दिया ये तीनों दामाद जन्नती। बिल्कुल हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारी इधर कमाल ये वे। मैंने कहा इधर आ, अल्लाह अकबर। ये बुजुर्ग इधर देखेंगे मेरी तरफ, इधर करन दे उन्होंने, तुसी मेरी गल सुनो, बड़ी महंगी तकरीर सुनांदा पिया मैं। ए बच्चे वेखो भी की करते पे ने, बुजुर्गों को तंग करते पे ने मेरा ख्याल। इधर वेखो, ओए सोने बैठी जल्दी करी दरवेशा, ओ बह जा यार। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। ए जी मैं गल कर लग्या मैं एवं नहीं तुहानू जिदा कहते अटेंशन योर अटेंशन प्लीज कहते हैं ना, एवं नहीं मैं कीता। ए सुनिया जे रिफ्रेश आपको किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिश्ता लिया कैसे है? सिर्फ 3 रिश्ते गिनाने ने। वैसे तो आपके 11 निकाह हैं, 9 बीवियां बैक वक्त आपकी खिदमत अक़दस में रहीं, लेकिन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बताओ ये कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, जिनको रिश्ता दिया अगर वो जन्नती हैं तो अबू बकर को ले आए थे, अबू बकर भी। दूसरी बात हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, ये किसकी बेटी हैं? ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बेटी है, और ये मेरे नबी की बीवी है। नबी ने इनसे रिश्ता लिया है, तो हजरत फारूक आजम की जन्नत भी पक्की। लो जी हूं लग जाएगा पता, समझ आई ना मसला। जब खुलेगा तो फिर नबी पाक की एक बीवी है जिसका नाम है उम्मे हबीबा। क्या नाम है? हजरत सैयदा उम्मे। आपको पता है इनके वालिद का नाम क्या है? हाय 3 बंदे बोले हैं, मुझे खुशी हुई, चलो 3 बोल तो पहने ना। इनके वालिद का नाम है हजरत अबू सुफियान, और इनके भाई का नाम है हजरत अमीर मुआविया। ये हजरत अमीर मुआविया की बहन है और नबी की बीवी है। ये हजरत अबू सुफियान की बेटी और नबी की बीवी है। तो जे देखो रिश्ता लेना है वो जनती है, तो फिर इन्हां दी जन्नत पक्की है। तो फिर बक बक क्यों होंदी पई? एक मिनट बक बक क्यों होंदी पई है? फिर हजरत अबू सुफियान और अमीर मुआविया को कुत्ते भौंके और हम चुप करके बैठे। हजरत अमीर मुआविया से सुलह किया जन्नत के सरदारों ने, जन्नत के सरदार ने हसन हुसैन उन्हां दी हो गई है सुलह। जदों सरदारां दी सुलह हो जावे मरासी सड़न नहीं। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा जिंदा बंदा। तमाशा बनाया है, ठीक है। कमाल वाली गल है, जन्नत के सरदारां नूं समझ आ गई है, बदकारां नूं क्यों नहीं पई आउंदी यार। बूथी बंद कर अपनी, ये पन के दूए पासे कर देंगे। नबी पाक के सहाबी हैं, हम जैसे अहले बैत की नौकरी देते हैं वैसे सहाबा की नौकरी भी देते हैं। अब बैठे हो सुन्नी बन सुन्नी। और अभी हदीस नहीं खत्म हुई, 4 की जी चौथी छेड़ी है जी, ओदे तहत तुसी पता किनियां सुन लईयां ने। हुण जो वीडियो वेखो फिर गिनिया जे किनियां हो गई ने, लेकिन जिस तरतीब से मैं सुना रहा हूं 5वीं सुना के फिर आपकी जान छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन ऐ सुनो अजय हदीस को नहीं मुक्की। इधर देखो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, फिर मेरे सहाबा का किया मेरे लिए, फिर 4 चुन के दिए मुझे, कुछ को मेरा रिश्तेदार ससुराल वजीर और अंसार बना दिया। और आगे क्या फरमाया? सयाजी ओ कौमन वफी रिवायतिन सयाती ज़मानुन अला उम्मती, अनकरीब एक कौम आएगी, अनकरीब मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा। क्या होगा? फरमाया कुछ लोग आएंगे यंतक़िसूनहुम व यसुब्बून अस्हाबी, मेरे सहाबा से नक्स निकालेंगे, ऐब निकालेंगे, उनके खिलाफ बक बक करेंगे। इधर मैं पंजाबी तर्जमा करदा पिया। जो हजूर ने बयान किया होना ना, सहाबा ने पूछना भी हजूर जो गंदी नस्ल आवे, चंगी नस्ल वाला बोल सकता है, चंगी नस्ल वाला बोल सकता है। जो एक गंदी नस्ल आवे सहाबा नूं भौंकण वाली, तो फिर हमने क्या करना है? आ जेडे चूरन वेचदे हो ना बरादरियां वाले, नहीं जी जेड़ा जिथे लगा लगा ही रहे, आ चुप, जेड़ा जिथे लगा लगा ही रहे, मुंह बंद रख अपना।
जेड़े दिन तेरे घर को डाकू बड़े ना उन्होंने आखी हूँ लगा रहा जिथे लगा है। जेड़े दिन तेरी दुकान की को चोरी करे उन्होंने लगा रहा जिथे लगा है। नहीं हो तो मेरा सामान है, सामान बचाते हो जालिमो, ईमान नहीं बचाते हो। नहीं जिथे जड़ा लगा ला तू कानू ना लगा रहे, तेनू मैं सीधा उत्थे लावांगे जिथे हजूर ने लाया है। तू किवें उत्थे लगेगा? वाह जिन्नी देर असी जीने आए असी इंशाअल्लाह तुहानू उत्थे लावांगे जिथे हजूर लाया है। और सुन अगली बात, और ध्यान से सुन, ये जो सहाबा के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है, इनके साथ कैसा ताल्लुक रखना है? नबी पाक ने फरमाया जब ये कौम आ जाए, सहाबा ने पूछा फिर की करना है? इधर सुन ओ भाई तवज्जो दे नाल, जेलमी लट ते जेलमी लट दे फॉलोवर सारे ते साडी तरफों इज्तिमाई लानत। और अगर को बैठा तो कान खड़े करके सुना, अपने प्यो नू सेंड कर वीडियो, उन्होंने कहा दस होया की ये बेगैरता अंदर बह के बक बक करना है, बाहर निकल के सिद्दीक अकबर दे गुलामा दा ते हुसैन दे गुलामा दा मुकाबला कर, तेनू लग पता जा। और सुनो सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया ला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लिमुहुम वला तुजालिसुहुम। तर्जमा सुन, तर्जमा फरमाया जो मेरे सहाबा को भौंके ना रिश्ता देना है ना लेना है। आ सुन लो कहंदे असी किवें उन्हां दे नाल निभानी है। सर मेरे नबी ने फरमाया है किसी मौलवी का फतवा नहीं है, हुसैन के नाना जान का फतवा है, सहरा के बाबा जानी का फतवा है, अबू बकर उमर के आका का फतवा है। फरमाया एक मिनट फरमाया ला तुनाकिहुहुम, ना रिश्ता लेना है ना देना है। हाँ ये बाबे मुफाल आए पुत्र ओ बैठे हो। वला तुशारिबुहुम, फरमाया ना पानी पीना है ना पिलाना है। एदा मतलब इमाम हुसैन दी सबील ला ते ओनू पिला, जेड़ा अबू बकर दे नारे भी लावे ते नाल हुसैन दे नारे भी लावे, ओनू पिला। तवज्जो है? हाँ मोड़ पता नहीं तुसा सदो ना सदो, आज तो मैं तेरे मसले हल करके जावांगा इंशाअल्लाह। तमाशे बनाए ने। और अगली बात फरमाया वला तुआकिलुहुम, ऐदा हुण मैं पंजाबी तर्जमा करा चासा पे लैनी है, ले ले ठीक है, ना ले तो मैं अगे टुर जाऊंगा। फरमाया ना उन्हां दे नाल रोटी खानी है ते ना पका के पाउणी है। चलो चास लैला जी आउंदी है तो लैला जी समझ आ रही है। और अगली बात फरमाया बीमार हो जाने तो पुछण नहीं जाना। नहीं जी बंदा तो है ना, मैं कहा ये भी बंदा है। अच्छा ये बंदा, ये बंदा ही नहीं है पूछने ने। और फरमाया मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना। नहीं जी असी तो जाने हैं, फिर इदा होंदी तू रख मुंह, तू बचा बरादरियां, बचा मल्ले, असी तो बचावांगे ईमान। ए जेलम दे लट नू सुना लग लो जाएगी एक बारी। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? इंज तलक रखना ही इंज, समझ आई है? आ जाओ जी आखिरी हदीस शरीफ सुना के आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं टाइम आपका ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहता था 12 बजे से आगे जाऊँ, पर क्या करूँ बात ऐसी छिड़ गई। आखिरी हदीस इधर देखिए, मेरे नबी ने फरमाया, ये सारी बातों का इलाज इस हदीस में है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी कंज़ुल उम्माल अल मुत्तक़ी अल हिंदी, उन्होंने इस रिवायत को लिया। वो फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तर्जमा सुन लिया जे। और ये देखना है अगर तेरे पास सामान हो तो ठीक है, वरना तू अजय ना बंदा है ना बंदे दा पुत्र है, ना तेरे अंदर को गैरत है। अब किसी को अच्छे ना लगे लफाज तो भाई कोई मसला ही नहीं है। मरीज नू दवाई चंगी नहीं लगती होंगी, पर चंगा डॉक्टर हो जिहड़ा ठोक ठाक के पिवा जावे। मैं तो तेनू दे के जावांगा। इधर सुन मेरे नबी ने क्या फरमाया। इधर एन जा चौक के गिरना जे। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, नंबर 2 जिसने मेरे सहाबा से फरमाई, नंबर 3 जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाई, नंबर 4 जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई, फरमाया नंबर 5 सारी जिंदगी इनके खिलाफ नहीं बोला, नंबर 6 इनकी मोहब्बत में फौत हो गया, नंबर 7 फरमाया जन्नत जिसे जिथे असी होना है ना उत्थे ही साडे नाल मोहब्बत करने वाले बंदियां ने भी। करोगे प्यार नबी पाक से, नबी के सहाबा से,
नबी की अहले बैत से, नबी की बीवियों से, और किसी के खिलाफ बात करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। अल्लाह इनकी मोहब्बत पे मौत दे दे, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मदनी चैनल देखते रहिएगा। और दावत इस्लामी का माहौल आपका अपना माहौल है, और जामियातुल मदीना दावत इस्लामी का, जहाँ पर हज़रत शेखुल हदीस साहब दामा इकबालू पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि वो हीरे तराश के तुम्हें दें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन बिजाहे हबीब कल करीम। अच्छा भाई, आपने ना मेरा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, जी सुहानी गरी चमकाते बाका चांद, जी सुहानी गरी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल हयातुद दुनिया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन। रब्बे ज़ुल जलाल तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, मरीज़े गुनाह हैं शिफा मांगते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इस खूबसूरत महफिल ज़िक्र अहले बैत व सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान को अपने पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मालिक, जितने भी दोस्त अहबाब ने किबला शेखुल हदीस की ज़ेर सरपरस्ती में इस महफिल पाक का इंतज़ाम एहतिमाम इंसरान किया, मेरे मालिक सबके हुस्ने ज़न से बढ़कर उनको अजर सवाब अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल जितने भी दोस्त अहबाब दूर व नज़दीक से चलकर इस महफिल पाक में आए, मेरे मालिक सबको कदम कदम पर नेकियों के ज़ख़ीरे अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी तहारत में, अदब में, इखलास व अर्जमंदी में जहाँ कमी है, अपने लुत्फ़ व करम का सदका कामिल माफ़ी अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल हज़ूर क़दर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गेसु अंबरी का सदका हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल पूरे दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल तो हम सब के नाम भी जानते है, हम सब के दिलों के अहवाल भी जानते है। मेरे मालिक, हम सब की तमाम दिली नेक जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। मेरे मालिक, तेरी बारगाह में सवाली बनकर हमने हाथ फैलाए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल तू करीम है, हमारे साथ करम का मामला फरमा। या इलाही कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, मेरे मौला कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अल्लाह।